हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। सबसे पहले हम लेंगे, अगर कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है कंपनी द्वारा तो आप इसका ऑडिट कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, बेसिकली ऑडिट ऑफ शेयर्स। जब मैं बात कर रही हूँ अलॉटमेंट, अगर आपका जो क्लाइंट कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है कस्टमर है, दैट मीन्स द कंपनी जिसके आप ऑडिटर बने हैं, उसने किसी तरह के सिक्योरिटीज अलॉट की है, तो उस केस में आपको कैसे ऑडिट करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना है जिसमें इशू से रिलेटेड बता रखा हो कि आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कितनी वैल्यूज़ के, कंपनी ने कितनी वैल्यूज़ के शेयर्स इशू किए हैं, किस तरह की शेयर्स इशू किए हैं, और भी क्या क्या डिटेल्स रिगार्डिंग दी कंसिडरेशन। उसके बाद आपको दूसरा चेक करना है, प्रोस्पेक्टस एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन, जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया होगा जब शेयर्स उसने शेयर्स अलॉट करने लगे हैं, तो आपको प्रोस्पेक्टस में क्या क्या सब्सटेंसेस, क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या टर्म्स ऑफ इशू थे, किस मोड से पेमेंट लेनी है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि वेदर मिनिमम अमाउंट हैज़ बिन सब्सक्राइब्ड। जैसे कि आप जब कोई भी शेयर्स इशू करते हैं उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, वरना वो इशू ऑफ शेयर फेल हो जाता है, मतलब आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है क्या मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब हुआ है या नहीं। टू चेक वेदर एप्लीकेशन के साथ जो पैसे आए थे क्या कंपनी ने उसे रिसीव कर लिए, चेक के थ्रू किए भी हैं या नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन मनी जो आई थी शेयर्स के साथ, वो जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज की नॉमिनल वैल्यू थी उसके 5% से कम तो नहीं है। दैट मीन्स जो भी नॉमिनल, अगर 10 रुपये का शेयर है तो उसका 5% सपोज टू बी अ एप्लीकेशन मनी, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5% होना चाहिए। आपको बोर्ड मीटिंग मिनट्स चेक करने हैं फॉर द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटीज इशूड, और आपने क्या उसको उसके लिए यूज़ किया है या नहीं। टू चेक वेदर कंपनी हैज़ फाइल विद द रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और नॉट, वेदर द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मेक एनी अलॉटमेंट। आपको ये भी चेक करना है कि क्या कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास रिटर्न फाइल करी है जिसमें उसने अलॉटमेंट के बारे में बताया है शेयर्स अलॉट करने के बाद, और कंपनी ने अगर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ किया तो उसने क्या रजिस्ट्रार के पास कोई अलॉटमेंट रिटर्न जमा करी है या नहीं। और बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स थे उसमें कितने सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं और उनका कहाँ यूज़ करना है, ऐसा कुछ मेंशन है या नहीं, दैट यू सपोज टू एग्जामिन। तो ये था आपको एज एन ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं जब कंपनी सिक्योरिटीज़ अलॉट कर रही है पब्लिक को, जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 में ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या कहता है। यानी कि अगर आपकी क्लाइंट कंपनी ने शेयर कैपिटल में किसी भी तरह का कोई ऑल्टरेशन किया है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो ऑल्टरेशन है क्या उसकी परमिशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी थी, दैट मीन्स इट वाज कंफर्म्ड बाय द आर्टिकल्स और नॉट। आपको ये कंफर्म करना है कि जो ऑल्टरेशन हुई है वाज दैट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और नॉट। आपको अपने क्लाइंट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेक करना है कि ऑल्टरेशन वाला क्लॉज है या नहीं। आपको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करने हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर जनरल मीटिंग में पास हुआ है उसमें क्या मेंबर्स ने अप्रूवल दिया है कि शेयर कैपिटल को अल्टर कर लिया जाए। और आपको ये भी चेक करना है कि अगर ऑल्टरेशन हुई है तो उससे रिलेटेड मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, मतलब उसकी कॉपीज़ जो वेरीफाई, जो ऑल्टरेशन हुई है उसका, उससे रिलेटेड कॉपीज़ मेमोरेंडम और आर्टिकल में लगा हुआ है या नहीं जब आपने शेयर कैपिटल ऑल्टर की है। उसके बाद आपको, क्योंकि अगर आप कैपिटल क्लॉज में चेंज ला रहे हो तो मेमोरेंडम में भी इसमें चेंज आएगा ना, आपके मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में भी चेंज आएगा। ओके, उसके बाद आपको ये भी समझना है कि क्या रीज़न था जो मेमोरेंडम को चेंज किया गया, उसके कैपिटल क्लॉज को चेंज किया गया। आपको ये भी देखना है
कि क्या प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज पास की गई हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को चेक करना है क्या उसमें रेगुलर या नेसेसरी एंट्रीज डाली गई हैं या नहीं। तो ये सब हमने पढ़ा अगर शेयर कैपिटल में किसी तरह का बदलाव आ रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर। सेक्शन 63 में बताया है अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर रही है तो आप एज एन ऑडिटर इसको कैसे चेक करेंगे। आपको ये चेक करना है कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हमेशा याद रखिएगा किसी भी इस तरह के बदलाव अगर लाए गए हैं या कोई स्टेप लिया गया है या फिर आपने कोई शेयर्स इशू किया है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि इशू ऑफ बोनस शेयर क्या आर्टिकल द्वारा ऑथराइज था। आपको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करने हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हुआ है या नहीं, मेंबर्स ने उससे रिलेटेड अप्रूवल दिया है, क्योंकि बोनस शेयर भी आप इशू तभी कर पाओगे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसकी परमिशन दे। आपको ये भी, आपको पता है बोनस शेयर ना फुल्ली पेड शेयर होते हैं। आप पार्टली पेड शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को नहीं इशू कर सकते क्योंकि बोनस शेयर है, ये फ्री के शेयर्स होते हैं क्योंकि बदले में आप उनसे कुछ ले नहीं रहे हो। तो आपको ये चेक करना है कि कंपनी ने फुल्ली पेड बोनस शेयर्स अपने मेंबर्स को दिए हैं या नहीं। आपको ये भी चेक करना है कि आपने रिजर्व, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इस तरह की किसी रिजर्व से यूज करके पैसा तो नहीं बोनस शेयर इशू कर दिए। यू नीड टू चेक इस तरह से कोई रिजर्व को कैपिटलाइज तो नहीं किया है। और आपको ये भी चेक करना है कि जो पार्टली पेड शेयर्स थे वो पहले फुल्ली पेड होने के बाद ही बोनस शेयर्स दिया गया है। फिर आपको ये भी चेक करना है कि अगर कंपनी हैज मेड, कंपनी ने कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपे करते टाइम कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं है आप डिफॉल्टर कंपनी और वैसे दिखाने के लिए आप अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो। आपको ये भी चेक करना है कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज अपने एम्प्लॉयज़ को देते टाइम कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना, ग्रेच्युटी, बोनस, इस तरह की पेमेंट करते टाइम आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, कंपनी ने, आपकी कंपनी ने। और फिर आपको ये भी चेक करना है कि आपने डिविडेंड ना देकर बोनस शेयर तो नहीं अपने शेयर होल्डर को इशू करना, क्योंकि एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ये भी अलाउड नहीं है। तो आई होप आपको ये शेयर से रिलेटेड बोनस शेयर का ऑडिट करते टाइम, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है एज एन ऑडिटर, आपको ये बात क्लियर हो गई हो।